यह उत्सव सौर घाटी के हिल जात्रा के नाम से विख्यात है। सितंबर के पहले हफ्ते में यह पौराणिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों लोग इस अनूठे उत्सव के साक्षी बने। मुखौटा नृत्य पिथौरागढ़ की संस्कृति का एक अलग रूप नुमाया करता है। खास तरह के मुखौटे पहनकर ये नृत्य किया जाता है। ये उत्सव पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन कुमोड़ गांव का हिल जात्रा उत्सव अपनी अलग पहचान रखता है। इसमें अपने आराध्य देव लखिया का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस उत्सव का अपना अलग इतिहास है। ये मुखौटे भी बहुत खास हैं। कहते हैं इस उत्सव में पहने जाने वाले मुखौटों को यहाँ के 4 मेहर भाई नेपाल से पुरस्कार के रूप में जीत कर लाए थे। इन मुखौटों का इतिहास लगभग 600 साल पुराना है। अधिकांश इलाकों में अब लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन पिथौरागढ़ के कुमोड़ गांव के लोगों ने अपने पूर्वजों की विरासत और उनकी वीरता की इस गाथा को बड़े जतन से संजो कर रखा है। हमारा ये हिल यात्रा का पर्व लगभग 600 वर्ष पुराना है। जब हमारे पूर्वज इस सौर घाटी पिथौरागढ़ में आए तो नेपाल के राजाओं के द्वारा हमारे यहाँ के लोगों की वीरता से प्रसन्न होकर के सारे मुखौटे और ये संस्कृति नेपाल के राजा के द्वारा हमारे गांव के लोगों को प्रदान की गई कि भविष्य में वो इस संस्कृति का लगातार आयोजन करते रहें। और जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इस संस्कृति का लगातार निर्वहन किया है, आज की इस पाश्चात्य संस्कृति के दौर में भी हमारे गाँव के युवाओं के द्वारा, हमारे गाँव की युवा पीढ़ी के द्वारा पाश्चात्य संस्कृति को न अपना करके अपनी इस संस्कृति को जीवित रखना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती में हमारे गांव के समस्त युवक खड़े उतरे हैं। 7वां-8वां पर्व के दौरान मनाए जाने वाले इस उत्सव से कई पौराणिक गाथाएं जुड़ी हैं। यह हिल जात्रा उत्सव खेती पर आधारित पहाड़ की जीवन शैली की झलक भी दिखाता है। चाहे वह खेतों में काम करती महिलाएं हो या फिर खेतों से सटे जंगल में घूमता हिरण हो या खेती के काम में लगे बैल, गाँव का पूरा परिवेश इस उत्सव में उभर कर सामने आता है। खुले मैदान में इन किरदारों का प्रदर्शन ये कलाकार पूरी तन्मयता से करते हैं। हम इस किरदार को निभा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग लोगों की संस्कृति को बचाने के लिए हम इस पे भरसक प्रयास कर रहे हैं। आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि वो भी संस्कृति को बचाने का संस्कृति को बचाने में पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ के आराध्य देव लखिया को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। कहते हैं माँ पार्वती के यज्ञ कुंड में सती होने से क्रोधित और दुखी होकर भगवान शंकर ने अपनी एक जटा निकालकर पटक दी। उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र को यहाँ लखिया के नाम से पूजा जाता है। ये पूरा उत्सव हिल यात्रा लखिया की पूजा से जुड़ा है। उत्सव के दौरान लोग बैलों के मुखौटे पहनकर भी अभिनय करते हैं। कुछ लोग सुध-बुध खोकर इस तरह झूमते हुए नजर आते हैं। आखिर में लखिया गांव की गलियों से होता हुआ मैदान में आता है। वहां लोग अपने आराध्य देव लखिया से आशीर्वाद लेते हैं और क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं। जो हिल यात्रा जो उत्सव है, ये हम लोगों का एक प्राचीन और हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ एक उत्सव है, जिसमें ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही आस्था का प्रतीक माना जाता है इस सौर घाटी में। और जो हमारे जो आराध्य देव हैं लखिया बाबा, उनके यहाँ पर उनका मुखौटा नृत्य यहाँ पे किया जाता है और उसका प्रदर्शन किया जाता है हजारों लोगों के बीच में। और जो मान्यता है हमारे इस लोक गाथा की जो मान्यता है, बताया जाता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारे आराध्य देव लखिया हैं, उनके मुखौटे को नेपाल से यहाँ पर जीत कर लाया गया है। और उसके साथ गलिया बैल का मुखौटा और एक नेपाली बैल का भी मुखौटा भी यहाँ पर लाया गया है। इसके पीछे वीरगाथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो काफ़ी लंबी वीरगाथाएं हैं। ये गांव की खुशहाली, क्षेत्र की खुशहाली के लिए यह उत्सव मनाया जाता है, और जिसमें हमारे इस क्षेत्र के नहीं बल्कि बाहर से भी लोग इस उत्सव को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पे पहुँचते हैं। हिल यात्रा उत्सव का समापन पारंपरिक खेलों के साथ होता है। झोड़ा और चांचरी जैसे ये खेल खुशी जाहिर करने का एक पुराना तरीका है। आस्था और डर का ये महोत्सव, जिसे नेपाल में इंद्र यात्रा के नाम से जाना जाता था, इस कुमोड़ गांव में इसे हिल यात्रा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है ये महोत्सव सुख और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। आगाज के लिए कैमरामैन ब्रजेश तिवारी के साथ
दीपक गुप्ता।